अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है तमाम दोस्त अहबाब खैरियत से होंगे। मोबाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग की 8वीं क्लास में खुश आमदीद। गुज़िश्ता क्लास में हमने शेप टूल के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम टेक्स्ट टूल के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले तकरीबन 7 क्लासें हुई हैं और उनमें हमने बैकग्राउंड, कलर कम्बिनेशन वगैरह सब कुछ सीख लिया है। अब जो बाकी था वो सिर्फ टेक्स्ट टूल था। और इसके बाद आप एक अच्छी तरह पोस्टें बना सकते हैं और डिज़ाइन बना सकते हैं, अपनी अपनी तशरीही पोस्टें बना सकते हैं। तो ये क्लासें और ये वीडियोस आपके लिए उस वक्त कारआमद हैं जब आप इनको देख के प्रैक्टिस करें। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते, आप जितने मर्ज़ी कोर्सेज़ कर लें, आपको कोई फ़ायदा नहीं होना। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो चलते मैं पिक्सल लैब को ओपन करता हूं। जी, तो सबसे पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे टूल हैं, ये जो नीचे 5 टैब बने हुए हैं, इनके अंदर बंद है। तो लास्ट वाले हमने 4 कर लिए है और जो सेकंड वाला दूसरा यानी जिसके ऊपर ए लिखा हुआ है, आज वो हम करेंगे। जी, ये मैंने एक पे क्लिक किया और यहाँ से हमने अगर कोई न्यू टेक्स्ट लेना है, टेक्स्ट यानी मतलब कोई चीज़ लिखनी है, तो यहाँ से हम ये जो टेक्स्ट प्लस है इसको दबाएंगे और जैसे ही हम दबाएंगे तो ये न्यू टेक्स्ट आ जाएगा। तो ये डिफ़ॉल्ट मैंने इसको डिलीट कर देता हूँ। अब न्यू टेक्स्ट आ गया है तो इसमें हम एडिट करना है। एडिट भी आ गया। हमने जो भी लिखना है, कुछ भी लिखना है तो आपने यहाँ लिख लेना है। मिसाल के तौर पर हम यहाँ लिख लेते हैं, मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पिक्सल लैब भी लिख लेता हूँ। जी, ये मैंने लिख लिया। बैकग्राउंड वगैरह मैं यहाँ से चेंज कर देता हूँ। जी, ये मैंने लिख लिया। तो अब इसके बाकी प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। यहाँ से हम इसको अगर डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर देंगे और अगर आपसे गलती से डिलीट हो गया तो आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो ये जो अंडू का ऑप्शन होता है यानी कि बैक लाएँ तो ये आ जाएगा। उसके बाद कॉपी, और कॉपी लेने का ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने इसमें कोई फ़ॉन्ट वगैरह ऐड किया है, कोई कलर वगैरह ऐड किया है या कुछ भी लिखा है तो आपको बार बार उस पर जो कोई इफेक्ट लगाया है या कलर लगाया बार बार चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस आपने सिर्फ टेक्स्ट चेंज करना है, लिखाई मिसाल तो आप पिक्सल लैब है, मैं यहाँ कुछ और लिख देता हूँ, कोर्स लिख देता हूँ, पिक्सल लैब कोर्स। तो इसके बाद टू फ्रंट टू बैक, इसको आप आसानी समझते हैं। टू फ्रंट का मतलब ये है कि सबसे आगे आ जाना, टू बैक का मतलब सबसे बैक पे चले जाना। तो इसके बाद आ जाता है पोजीशन आप हाथ से पकड़ के भी सेट कर सकते हैं और अगर बाज़ दफ़ा होता है कि आप हाथ के साथ पकड़ के नहीं कर सकते, थोड़ी सी ज़रूरत होती है 1 पिक्सल या कितना भी, तो यहाँ से आप इसको ये नीचे की जानिब थी, ऊपर की ये दाएं, ये बाएं, तो यहाँ से आप ऐसे पकड़ के कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो ये मूव बाय, ये 5 पिक्सल 6 पिक्सल जितना करना चाहते हैं, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा ये आगे मूव होगा। और उसके बाद आ जाता है रिलेटिव पोजीशन से ये होता है कि इससे साइड को लग जाएगा इस दीवार के साथ, और जो लेफ़्ट है इस दीवार के साथ, जो इसी तरह सब जैसा कि आपको पहले बता चुका हूँ वैसे मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ। और इसके बाद ये वाला ज़्यादा इस्तेमाल होता है, दरमियान वाला। और उसके बाद आ जाता है साइज़ आप हाथ से पकड़ के भी कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा हमको एक ख़ास साइज़ की ज़रूरत होती है तो वो यहाँ से आप साइज़ एक कर सकते हैं। और इसके बाद आ गया पैडिंग का मतलब ये है कि
मिसाल के तौर पर बाद दफ़ा होता है कि हम कोई वर्ड लिखते हैं तो वो इस तरह कटा कटा नज़र आता है, हम परेशान हो जाते हैं, यार ये क्या हो गया है, मैंने तो अच्छा भला लिखा था, ये क्या क्यों नहीं हो रहा। तो आपने पैडिंग पे आना है और लेफ़्ट पैडिंग को आपने ऐसे कर देना है। अगर इस जानिब है, लेफ़्ट वाली जानिब है, तो आपने लेफ़्ट से इसको ठीक करना है, और अगर राइट की जानिब से तो राइट की इसको इंक्रीज़ कर देना आपने। उसके बाद आ जाता है कलर। कलर को आप बखूबी जानते हैं, तो कलर की क्लास एक इसके ऊपर प्रॉपर क्लास हुई है, साइड में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आपने वहाँ से इसको देख लेना है। कोई भी कलर कर लें यहाँ से, ये कलर प्यारा लग रहा है। और उसके बाद आ जाती है ओपेसिटी। ओपेसिटी आप ओपेसिटी का मतलब कि आप इसको कितना शो कराना चाहते हैं, इससे कम कितना जो दिखलाना चाहते हैं, तो इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। बहरहाल हमें मुकम्मल ज़रूरत है। उसके बाद आ जाता है टेक्सचर। टेक्सचर के बारे में ये है कि आप इसके अंदर अपनी, एक तो होता है कलर ऐड करना, एक ये होता है कि आप इसके अंदर किसी तस्वीर को ऐड करना चाहते हैं या कोई और कलर इसके अंदर आप ऐड करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप टेक्सचर पे आएंगे। और यहाँ से मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से जनाब ये वाला कलर कर लेता हूँ। ये देखें मेरे पूरे कोर्स में इसके अंदर ऐड हो चुका है। तो इस तरह आप इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको आप सेटिंग भी कर सकते हैं। ये देखें सेटिंग हो रही है, जितनी आपको ज़रूरत है आप इसको कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है रोटेट टूल। रोटेट टूल से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं, मूव कर सकते हैं। और मास्क टूल भी हमारी एक अलग क्लास होगी और इसकी आपको इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद आ जाता है फ़ॉन्ट। फ़ॉन्ट जो होता है ये लिखाई के डिज़ाइन होते हैं, तो इस पर मैं अब थोड़ा सा बता देता हूँ। इंग्लिश का ज़्यादा जो होता है वो एरियल होता है, तो मैं एरियल लगा देता हूँ यहाँ से। यहाँ पे इसका मैं टेक्सचर ख़त्म कर देता हूँ जी। और इसमें फ़ॉन्ट आपने कैसे ऐड करने हैं, तो इसका तरीकाकार ये है कि आपने माय फ़ॉन्ट पे आना है। ये सारे मैंने खुद ऐड किए हुए हैं, तो आपने यहाँ से अगर एक फ़ॉन्ट ऐड करना है तो ये जो टी बना हुआ है इसको दबाना है। अगर आपने पूरी फाइल इसके अंदर ऐड करनी है तो आपने इधर से करना है। तो मिसाल के तौर पर मैं यहाँ एक ही करके बताता हूँ। तो यहाँ से मेरे पास जहाँ भी पड़ा होगा कोई फ़ॉन्ट मैं लगा लेता हूँ यहाँ से। ये मेरे पास एक फ़ॉन्ट पड़ा हुआ है, इंट्रो डेमो ब्लैक कैप्स 900 OTF, ये मैं करना है, ये मैं कर लेता हूँ। ऐड हो चुका है, इंट्रो था, मैं यहाँ से लिख लेता हूँ इंट्रो ब्लैक, ये देखें ये ऐड हो गया है। इस तरह आप पूरी फाइल ऐड कर सकते हैं। तो इसके ऊपर आप एक अलग क्लास होगी कि जिसमें कैसे फ़ॉन्ट ऐड करने, फ़ॉन्ट डाउनलोड करने हैं, कैसे ऐड करने हैं। और ये टेक्स्ट की क्लास थी इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा आपको बता दिया है। और हमेशा ये होना चाहिए कि जब आप कोई हेडिंग दे रहे हैं तो हेडिंग जो हो वो बोल्ड हो। बोल्ड मतलब कि मोटी लिखाई में हो, उसका फ़ॉन्ट भी मोटा हो। तो जैसे अब ये है ना कोर्स है, अब मैंने पिक्सल लैब पे करना चाहिए था, लेकिन ये मैंने कोर्स पे इसको बोल्ड कर दिया है, ये हेडिंग होगी। और इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, इधर रख देता हूँ मिसाल के तौर पर। जैसे अगर जैसे पोस्टें होती हैं मैं आपको दिखा देता हूँ कोई ना कोई अगर बनी हुई तो। जी ये देखें कीमती सोबत, तो कीमती घड़ी। तो यहाँ जो टाइटल है मैंने उसको बोल्ड लिखा हुआ है और बड़ा लिखा हुआ है, बाकी सारी जो पोस्ट है वो छोटे जो फ़ॉन्ट में लिखी हुई है। और इस तरह ये देखें डूब जा। अब इसमें ये जो डूब जा है ये मैंने बोल्ड फ़ॉन्ट लगाया हुआ है जिससे ये वाज़े हो रहा है, बाकी सारी चीज़ छोटी है। तो जी तो इसके बाद यहाँ हमारा चल रहा था कोर्स। ये भी एक फ़ॉन्ट है, बेहतरीन फ़ॉन्ट है, इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। और
यहाँ से रीसेंट से मतलब जो आपने पहले यूज़ करें किए हैं, ये होते हैं, ये जो ऊपर वाले फ़ॉन्ट हैं इनका मतलब ये होता है जो पिक्सेल लैब के अपने फ़ॉन्ट हैं वो जो रिसेंटली आपने यूज़ किए हैं वो आएंगे, और माय फ़ॉन्ट में वो आएंगे जो आपने खुद से ऐड किए हुए हैं वो आएंगे। तो ये मैंने कर लिया जी। उसके बाद आ जाता है जनाब फ़ॉन्ट के बाद आ जाता है स्टाइल। स्टाइल के मतलब क्या होता है कि बी से बोल्ड, आप इसको और बोल्ड कर सकते हैं, एनालिटिक कर सकते हैं, यानी कि उसको थोड़ा सा टेढ़ा। और इसके बाद ये जो है यू के नीचे इसके लाइन लगी होती है। अगर आप इनमें से कोई भी नहीं लगाना चाहते तो आपने टी के ऊपर, टी को दबा देना, जो टी जिसके ऊपर ऐसे क्रॉस का निशान लगा हुआ है ये आपने कर लेना है। उसके बाद आ जाता है कर्व। कर्व का मतलब ये होता है कि आप इसमें इस तरह कर सकते हैं, कर्व डाल सकते हैं, गोलाई में कर सकते हैं ये। तो बाज़ दफ़ा ज़रूरत पड़ती है लोगो वगैरह में, आप इसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बैकग्राउंड इसका बैकग्राउंड भी दे सकते हैं, जैसे हमें ऐसे होता है जैसे बैग में कोई शेप दी हुई है तो इस तरह आप कर सकते हैं। कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं। लेफ़्ट पैडिंग किधर को आपने ज़्यादा बढ़ानी है बैग, राइट, टॉप पैडिंग बॉटम, और इसके बाद रेडियो। ये सारी चीज़ें आप समझ चुके हैं। अच्छा, उसके बाद आता है अलाइनमेंट। आप ये तो इस वक्त होगा जब हमारी ये काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट होगा। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से कुछ लिख लेता हूँ, पिक्सेल लैब कोर्स क्लास 4, कुछ भी लिख लेता हूँ जी। ये जो भी लिखा गया है, कुछ भी लिखा गया है, तो ये मैंने इसको ऐसे कर लिया। अब अलाइनमेंट में ये होगा कि अगर मैं इसको दबाता हूँ तो मेरा ये जो है ना सारे इधर से स्टार्ट होंगे ये, और अगर मैं इसको दबाता हूँ तो ये सारे इधर से स्टार्ट होंगे जी। मैं इधर से कर दिया, ये देखें अब इधर से स्टार्ट हो रहे हैं, इधर को जा रहे हैं। और अगर मैं इसको दबाता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, तो जैसे आम जो पैराग्राफ होता है वैसा बन जाएगा। तो ये देखें, जिसको जितनी ज़रूरत है उतना हो गया, ये देखें। और उसके आप नीचे जस्टिफाई कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं जी, इस तरह हो सकता है। उसके बाद आ जाता है स्पेसिंग का मतलब ये होता है कि आप एक वर्ड में कितना फ़ासला देना चाहते हैं, और हमेशा यही कोशिश करनी है कि फ़ासला कम हो। लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा फ़ासला होना चाहिए, ये ना हो समझ ही ना आए। अगर मैं यहाँ से लगा लेता हूँ उर्दू जी, यहाँ से मैं लिख लेता हूँ उर्दू। तो उर्दू के लिए यहाँ से आप एक कीबोर्ड इस्तेमाल करते हैं, जी बोर्ड, जो हर मोबाइल में होता है तकरीबन, जिसमें ना हो तो आप पिक्सेल लैब कोर्स क्लास नंबर 8, सिर्फ इंग्लिश में ठीक है जी। ये देखें अब इसमें कितना फ़ासला है, तो इसकी हमने स्पेस ख़त्म करनी है। ये देखें, अब ये देखें यहाँ इशू आ गया ना, वो जो पैडिंग था, तो यहाँ से मैं इसको कर लूँगा, आपके सामने ही आ गया। इसको मैं कर लेता हूँ क्लास नंबर। और अब इसको मैं अच्छा, लाइन स्पेसिंग का मतलब ये है कि ये जो 4 लाइनें हैं इनमें आपस में कितना फासला होना चाहिए, कम होना चाहिए या ज़्यादा होना चाहिए, तो ये भी आपने सेट कर लेना है। स्ट्रोक का मतलब ये होता है कि आउटलाइन कोई भी आप दे सकते हैं। अब इसमें वाइट नहीं, इसमें फ़िलहाल स्ट्रोक की ज़रूरत नहीं है, वो उस वक्त होती है जब कोई चीज़ वाज़े ना हो रही हो। तो हमेशा कोशिश ये करनी है, स्ट्रोक से बचना ही है, ऐसा कलर आपने इस्तेमाल करना है। तो अब यहाँ स्ट्रोक की ज़रा ज़रूरत नहीं है। शैडो बैक में आपने शैडो दे दी हैं, तो ये देखें ब्लैक शैडो, तो ये खूबसूरत लग रहा है। और हर जगह भी आपने शैडो नहीं दे देनी।
और उसके बाद आ जाता है इनर शेडो। इनर शेडो का मतलब ये होता है कि आप पहली जो शेडो थी और इनर शेडो में फ़र्क ये है कि ये जो भी जिस भी आप शेडो अप्लाई कर रहे हैं उसके अंदर वाले हिस्से पे लगेगी। जैसे मैं इसको करूँगा तो ये देखें ये अंदर वाली साइड पे लग रही है। तो बहरहाल आपने सिर्फ सिंपली चीज़ों पे फोकस करना है। अभी आपने इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। प्रैक्टिस करें। और ये देखें ये भी एक खूबसूरत लुक बन रही है, लेकिन ये इतनी वो प्रोफेशनल नहीं बन रही। इसको मैं ख़त्म कर लेता हूँ। उसके बाद आ जाता है ये 3D चीज़ें हैं, तो ये हमारी इतनी यूज़ नहीं होती है। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आज से आप अपनी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।